बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। वो दोस्त जो जुगनू फूड को पहली बार देख रहे हैं, उन सब से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें ताकि उनसे मेरा राब्ता हमेशा कायम रहे और मैं उनके लिए ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होता रहूं। दोस्तों, आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही स्पेशल है। सर्दियों की बेहतरीन रेसिपी है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, हर कोई इस रेसिपी को पसंद करता है और हर घर में तकरीबन ये बनाई जाती है और बहुत ही मज़े की बनाई जाती है। आज हम ये थोड़ा सा हटके बनाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है। इसको बनाने के लिए हमने एक पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का ऑयल लेना है। ये किसी घी में या कुकिंग ऑयल में नहीं बनाएंगे, हम सरसों के ऑयल में बनाएंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। सरसों के तेल के बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो एसिडिटी नहीं होती, दूसरा वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो दूसरे आर्टिफिशियल तेल हैं, कुकिंग ऑयल हैं, घी है, उसके हमेशा से नुकसान ही होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता। तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन। चिकन हमने इसमें लिया है हड्डी वाला, बोन के साथ, जो बोन वाला होता है। ख़ास तौर पे मैंने विंग्स का चिकन लिया है जो बाजू का होता है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी इस वक्त शामिल कर रहे हैं ताकि ये जले नहीं, और साथ साथ इसको हम इसमें फ्राई करते जाएंगे। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह और आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमने कुछ खड़े मसाले यानी कि गरम मसाला लिया है, जिसमें एक तेज़पात पत्ता है, थोड़ा सा ज़ीरा है, दालचीनी है, इसी तरह कुछ लौंगे हैं, काली मिर्च है और 1 टीस्पून इसमें हम सौंफ भी डाल रहे हैं। इसको भी हम साथ साथ इसके भून लेंगे, फ्राई करेंगे। पानी पानी बिल्कुल इसमें हमने थोड़ा सा डाला है। इसमें कुकिंग ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना यखनी जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। ये देखें, अब हम इसमें शामिल करेंगे, साथ साथ इसको भूनते भी रहेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मज़ीद पानी। इसको भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। इसमें हम पानी शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर रहे हैं। और इसी पानी में हम इसको तकरीबन 1 घंटा पकाएंगे, अच्छी तरह पकाएंगे। साथ ही इसमें हम 1 टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 जो लहसुन के जवे होते हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसको तकरीबन 1 घंटा तक ऐसे ही पकाएंगे। इसको कवर कर देंगे, कवर करके पकाएंगे इसको हम 1 घंटा। और नमक भी इसमें शामिल कर देंगे। नमक रह गया था, मैं भूल गया था बताना। नमक भी इसमें शामिल कर रहे हैं हम, टेस्ट के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाज़ार में यखनी मिलती है उसमें अजीनोमोटो, चाइना साल्ट जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास चाइना सॉल्ट नहीं है तो आप कनौर का जो क्यूब्स होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। 1 अदद प्याज छोटे साइज़ की शामिल की है और इसको उबाल आने तक ऐसे ही पकाते रहेंगे। ये यखनी पकने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसको फ़ौरन से ये पक जाएगी। ये थोड़ा सा चाइना सॉल्ट इसमें शामिल किया, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसमें उबाल आ गया है, पानी जो है, यखनी जो है उबलना शुरू हो गई है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, एक घंटा कुक कर चुके हैं हम। यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है। गोश्त हम अलहदा कर लेंगे और बाकी जो यखनी है उसको एक बर्तन में छान लेंगे। ये देखें, यखनी हमने छान ली है और इसमें हम काली मिर्च शामिल करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे। मज़ेदार सी यखनी हमारी बिल्कुल तैयार है। बहुत बेहतरीन इसका जायका होगा। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी भी आपको बाकी तमाम रेसिपीज़ की तरह बहुत पसंद आएगी।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।